नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ओशनोग्राफी की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अटलांटिक ओशन की जो प्रमुख धाराएं हैं, जो प्रमुख करंट्स हैं, उनके बारे में। नाउ आपके सामने ये वाला मैप मैं शो कर रहा हूं। यहाँ पर ऑब्वियसली आपको आई एम श्योर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज ये काफ़ी सारे यहाँ पे करंट्स दिखाए गए हैं। अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करके भी देखेंगे सो आई एम श्योर यहाँ पर आपको फिर भी समझ नहीं आएगी क्लैरिटी कि ये देखिए ये कैनरी करंट है, देन वी हैव द अटलांटिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम वगैरह वगैरह। कौन सा करंट, लोकेशन दिख रही है, दैट्स इट। लेकिन कैसे फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है, क्या उसके इंपैक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही होंगी। और इस वीडियो में इसी पर्टिकुलर चीज़ों की क्लैरिटी मैं आपको देने वाला हूँ, नॉट जस्ट फॉर द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन बल्कि इवन जो सदर्न अटलांटिक ओशन है उसको भी कवर करेंगे। ब्राज़ील करंट क्या है, फॉकलैंड करंट क्या है, साउथ अटलांटिक करंट क्या है, बेंगुएला करंट क्या है, वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि लेक्चर नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा है प्लीज जाकर के देखिए, बिकॉज उसमें हमने प्रशांत महासागर में जो आने वाली धाराएं हैं उसको लेकर हमने बात करी है और हमने उस लेक्चर में 4 नियमों की बात करी है। जी हाँ, हमने 4 रूल्स की बात करी है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। और वो वाले 4 रूल्स अगर आपको समझ आ जाते हैं सो वो वाली वीडियो के माध्यम से ये वाली वीडियो को आप लोग बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि अटलांटिक ओशन में बहने वाली जो धाराएं हैं उसके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी लैंडफॉर्म्स यहाँ पर बन रही हैं। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए साल का सबसे बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ओवर एंड अबव दिस पर्टिकुलर ऑफ प्राइस, जिसके चलते आपका जो 18 महीने का कोर्स है वो मात्र 53,000 के आसपास का बन जाता है। अगर आप देखेंगे इसमें जो आपकी पर मंथ की कॉस्ट आती है दैट इज मेयरली 3,000 रुपीज़ पर मंथ, और इतना सस्ते में आप अपने घर बैठकर अपनी यूपीएससी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, विच इंक्लूड्स बोथ द जीएस एंड दी ऑप्शनल के कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ध्यान रखिए अगर आपको ये वाले डिस्काउंट्स चाहिए तो यू हैव टू यूज द रेफरल कोड अनी यूपीएससी, जिसमें कि आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स, मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी जो कि आप अपने रिविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस को शुरू करवाया जा रहा है। एज यू कैन सी ओवर हेयर 19 फरवरी को ये वाला बैच आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 2022 और 23 के। इसके अलावा हमारे हर वेडनेसडे के दिन भी हर नए नए बैचेस शुरू होते रहते हैं, उसमें जाकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। एंड आई पर्सनली विल बी टीचिंग यू दीज फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, साइंस एंड टेक हुआ, इंडियन पॉलिटी हुआ, इंडियन ज्योग्राफी और इवन जियोमॉर्फोलॉजी। आपके लिए सारे के सारे कोर्सेज हम लोग अवेलेबल करवाने वाले हैं ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म एज वेल। ऑल राइट, शुरू कर देते हैं। सेम जो हम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे पिछले, हमने जब पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर की बात करी थी, हम सिमिलर तरीके से अटलांटिक ओशन के केस में भी बात करने वाले हैं। तो जब हम लोग अटलांटिक ओशन की बात करते हैं, नंबर 1 हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन की, नंबर 2 हम लोग बात करेंगे साउथ अटलांटिक ओशन की। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नंबर 1 हम लोग बात करेंगे वार्म करंट्स का, नंबर 2 हम लोग बात करेंगे कोल्ड करंट्स की, और साउथ अटलांटिक ओशन में भी नंबर 1 हम लोग बात करेंगे वार्म करंट्स की, नंबर 2 हम लोग बात करेंगे कोल्ड करंट्स की। यही अगर हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है, ठीक है। और वो वाले जो 4 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आपको काफी आसानी यहां पर होने वाली है। खैर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके जो 4 करंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं, एनईसी जिसको हम लोग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, देन वी हैव द फ्लोरिडा करंट, देन वी हैव द गल्फ स्ट्रीम, देन वी हैव द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये देखिए, अब जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द इक्वेटर एंड द 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये क्यों फ्लो करता है, जो आपका रीजन बेसिकली पैसिफिक ओशन में था वही रीजन यहां पर आता है कि क्यों यहां पे फ्लो करता है। ये देखिए यहां पर आपका इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में दोस्तों होती हैं ट्रेड विंड्स जो कि परमानेंट होती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स परमानेंट होती हैं। तो एक तो आपका ये रीजन है जिसकी वजह से ये अटलांटिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमें देखने को मिलता है। दूसरी मैंने आपको कहानी बताई थी कि हमेशा किसी भी ओशन में आपकी की पूरी साइकिल पूरा करना होता है, और ये साइकिल पूरा करेगा तो पीछे से करंट आके पुश करेगा, तो कैनरी करंट भी इसको यहां पर पुश कर रहा होता है। सो ये आपका फैक्टर नंबर 1, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेड विंड्स यानी कि ईस्टर्ली विंड्स आपका एनईसी फ्लो करता है। कहां से फ्लो करता है, ये स्टार्ट होता है ईस्ट से और जाता है वेस्ट तक। बिल्कुल सही बात है, स्टार्ट होता है ईस्ट से जाता है वेस्ट तक,
और दूसरा कारण यहाँ पे क्या है, दिस वार्म करंट इज ऑल्सो पुश्ड वेस्टवर्ड बाय द कोल्ड कैनरी करंट। सो ये वाला भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 1 और 2 इन दो कारणों की वजह से आपका NEC यहां पर फॉर्म हो रहा है। ये एक बेसिक करंट है। जब हम लोग दक्षिण अटलांटिक ओशन यानी कि सदर्न अटलांटिक ओशन की बात करेंगे, वहां पर हम लोग SEC की बात करेंगे। ये तो बिल्कुल बट ऑब्वियस आपके करंट्स होते हैं जो कि आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं, ये तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क करने ही करने हैं। अब हम लोग मूव करते हैं द सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट्स की, और यहां पर हम लोग हमारा रूल नंबर 1 भी लगाने वाले हैं। जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैं कौन से रूल्स की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों जो रूल नंबर 1 है, सुन लीजिए ध्यान से। रूल नंबर 1 डील करता है साइक्लोन्स के साथ, ठीक है। जहां पर भी कोई वार्म करंट होगा जो कि किसी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पे जा रहा है, तो वो वहां पर साइक्लोन्स को लेकर आएगा। अब देखिए फ्लोरिडा करंट जो है ये साइक्लोन्स को किस तरीके से लेकर आएगा। फ्लोरिडा करंट, वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला आपका करंट यहां तक आ रहा था, ये वाली कहानी यहां तक समझ आ चुकी थी कि भाई ये करंट यहां तक आ रहा था। अब ये करंट ऊपर जाएगा फ्लोरिडा करंट के रूप में, बिल्कुल ऊपर जाएगा। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये एक नॉर्दर्ली करंट हुआ। इट इज द नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द NEC। ये वाला जो करंट है ये फ्लो करता है थ्रू दी युकाटान चैनल। ये जो युकाटान चैनल है आपको मालूम होना चाहिए कहां पर है दोस्तों। यहां पर एक छोटी सी कंट्री है क्यूबा के नाम से, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ये आप देख पा रहे हैं। सो यहां पर ये वाला जो एरिया है ना, ये असल में युकाटान का चैनल माना जाता है, और ये आपका जो करंट है युकाटान चैनल से होते हुए आगे बढ़ते हुए ये आगे ऊपर नॉर्थवर्ड जाता है, और फिर ये तीसरा करंट बन जाता है जिसकी मैं चर्चा करूंगा गल्फ स्ट्रीम की। दैट इज दिस पर्टिकुलर करंट ओवर हियर, ठीक है। अब देखिए द करंट फ्लोज थ्रू द युकाटान चैनल इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये देखिए ये वाला जो आपका गल्फ है ना, जो आप ये देख पा रहे हैं, इसको हम लोग गल्फ ऑफ मेक्सिको बोलते हैं। आपको मालूम होगा ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है इसको गल्फ ऑफ मेक्सिको बोलते हैं। तो यही वाला करंट आपके युकाटान चैनल से फ्लो करते हुए असल में गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर भी घूमता रहता है, और उसके बाद ऑब्वियसली ये नॉर्थवर्ड जाना शुरू कर देगा। सो दिस ओवर हियर इज द फ्लोरिडा करंट। देयर आफ्टर द करंट मूव्स फॉरवर्ड थ्रू फ्लोरिडा स्ट्रेट एंड रीचेस 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये ऊपर जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाएगा। हमने इसकी लोकेशन को समझ लिया, इसके फ्लो को समझ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि रूल नंबर 1, भाई ये एक गर्म करंट है। गर्म क्यों है? क्योंकि ये आपके लोअर लैटिट्यूड से निकल रहा था, तो गर्म करंट है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे क्या लेकर आता है? हरिकेन्स लेकर आता है, जो कि यहां पे नाम है साइक्लोन्स का। तो नॉर्थ अमेरिका में साइक्लोन्स को हरिकेन्स कहा जाता है। तो जी हाँ, ये वहां पर हरिकेन्स लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो हमारा रूल नंबर 1 यहां पर भी एप्लीकेबल हुआ। जिस तरीके से पैसिफिक में हमने इस रूल को अप्लाई किया था, उसी तरीके से इस रूल को हमने यहां पर भी अप्लाई करवा दिया है। 2 करंट समझ आ गए? चलो ठीक है। नंबर 1 करंट समझ आ गया सर हमें, नंबर 2 करंट भी हमें समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, गल्फ स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, तो नंबर 3 करंट की बात करेंगे। द फ्लोरिडा करंट आफ्टर हैविंग द वाटर ऑफ द एंटिलेस करंट। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ना छोटे मोटे करंट हैं जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेबियन करंट, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटिलेस करंट। यहां पर आपको याद क्या करना है? बस इतना याद करना है कि ये वाले करंट्स कौन से महासागर के हैं और कहां देखने को मिलते हैं। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि कैरेबियन करंट इज समवेयर नियर द कैरेबियन ऑब्वियसली, और ये नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन का एक करंट है। और जो एंटिलेस करंट है ये भी आपका नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन का ही एक करंट है। इतनी बात भी अगर आपको मालूम है, दैट्स इट। और ये वाला जो फ्लोरिडा करंट है इसमें एंटिलेस करंट का पानी मिल जाता है, और ये आगे जाकर के बनाता है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग करंट, जिसको कि हम लोग गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इट इज नोन एज द गल्फ स्ट्रीम बियॉन्ड द केप हटेरास। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन गल्फ स्ट्रीम के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको लेकर वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। गल्फ स्ट्रीम के साथ जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसको दोस्तों कहा जाता है सारगोसा की सी। ये क्या है, क्यों बनती है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसका एक विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इन सेपरेट वीडियो। और वो चीज यहां मेंशन करी हुई है, द करंट इज वेरी वाइड एंड वार्म एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सारगोसा सी टू इट्स राइट। यानी कि इसके राइट साइड पे, करंट के राइट साइड पे सारगोसा की सी है, और करंट के वेस्ट साइड पे आपका थोड़ा ठंडा पानी आता है, जो कि ऊपर से ये वाले करंट्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो कैन यू सी दिस? थोड़ा फिर से देख लीजिए, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है।
थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो गल्फ स्ट्रीम की जो विड्थ है थोड़ी चौड़ी है। गल्फ स्ट्रीम के राइट पे क्या है? गल्फ स्ट्रीम के राइट पे सारगोसा सी है। गल्फ स्ट्रीम के लेफ्ट पे क्या है? ठंडा पानी है जो कि ऊपर से लैब्राडोर करंट लेकर आ रहा है। इसके बारे में बात करूंगा, अभी घबराइए मत, ठीक है। ये इसकी लोकेशन को हमने समझ लिया। गल्फ स्ट्रीम को क्या याद करना था? गल्फ स्ट्रीम कि ये फ्लोरिडा करंट ही आगे जाके गल्फ स्ट्रीम बन जाती है एंड ये आगे जाके आपकी बनती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जिस तरीके से प्रशांत महासागर में उत्तरी पैसिफिक ड्रिफ्ट बन रही थी, उसी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहां पर बन रही है। गल्फ स्ट्रीम की कई सारी ब्रांचेस बनती हैं, लेकिन वो कई सारी ब्रांचेस ना कुल मिला के एक ही आपकी स्ट्रीम बना देती हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट। ये देखिए कितना बड़ा ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है, कितना बड़ा, बहुत ही मोटा ये वाला आपका जो करंट है, इसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक करंट यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहां तक कहानी क्लियर थी। ये नंबर 1 करंट था, ये नंबर 2 करंट था, ये नंबर 3 करंट था। अब ये आगे जाकर के बहुत ही मोटा करंट बनेगा, नंबर 4, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी नॉर्थ अटलांटिक करंट। अब इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात केवल इतनी है कि क्योंकि ये एक वार्म करंट है और क्योंकि ये काफी हायर लैटिट्यूड्स तक जा रहा है, सो ये इन सभी इलाकों में जो मैंने यहां पे मार्क किए हैं, इनको हम लोग वेस्टर्न यूरोप के इलाके बोलते हैं, पश्चिमी यूरोप के देश बोलते हैं। इन सभी इलाकों में जो थोड़ा टेम्परेचर है ना, उसको थोड़ा बढ़ा देता है, क्योंकि गर्म पानी है, ऊपर जाएगा तो आसपास के टेम्परेचर को बढ़ाएगा ना। कायदे से यहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होनी चाहिए थी और वो होती भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी जा रहा था तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा फेवरेबल हो जाता है। द ओरिजिन ऑफ आइडियल एंड फेवरेबल यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप इज ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये क्योंकि वार्म करंट है तो ये अपने आसपास के इलाकों में जो टेम्परेचर है थोड़ा उसको बढ़ा देता है, थोड़ा उसको बेहतर कर देता है, ठीक है। टेम्परेचर इसीलिए जो कोस्टल कंट्रीज जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन हुआ, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, इन सभी का थोड़ा हायर होता है ड्यूरिंग द विंटर। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, सो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए बन जाता है बिकॉज जो ये वाले एरियाज है ना दोस्तों, ये वाले एरियाज, इनका तो टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन जब आप इसी लैटिट्यूड पे थोड़ा अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है। क्यों? सॉरी, और कम हो जाता है, वहां पे और ठंड होती है। यानी कि सेम लैटिट्यूड पे आपको टेम्परेचर यहां पर थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, यहां पे आपको टेम्परेचर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज दोस्तों ये वाला आपका वार्म करंट यहां पे फ्लो कर रहा था एंड दैट इज वाई इस वार्म करंट का जो क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट है वो असल में काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको केवल यही बात याद रखनी थी। हमने अभी तक अपने एक रूल का इस्तेमाल किया जिससे कि हमने बताया हरिकेन्स कैसे आते हैं और हमने आपको गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की कोई खास विशेषता के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं कोल्ड करंट्स की। बिफोर दैट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो 4 करंट्स हमने याद करे हैं। नंबर 1 करंट आपके सामने है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नंबर 2 आपका फ्लोरिडा करंट जो कि युकाटान चैनल से फ्लो करता है और गल्फ ऑफ मेक्सिको में फ्लो करता है, नंबर 3 गल्फ स्ट्रीम जिसके साइड में हमें सारगोसा सी देखने को मिली, और नंबर 4 दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक करंट जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड है और जो कि इन सभी एरियाज़ के टेम्परेचर को मॉडरेट करवाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब बढ़ जाते हैं कोल्ड करंट्स की तरफ। कोल्ड करंट्स केवल 2 ही याद करवाऊंगा, बने बहुत हुए हैं यहाँ पर, बने बहुत हुए हैं लेकिन याद केवल 2 करवा रहा हूँ। ये देखिए कई सारे हैं, बैफिन आइलैंड करंट, लैब्राडोर करंट, फिर ये वेस्ट ग्रीनलैंड करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका कैनरी करंट। बने तो बहुत हुए हैं लेकिन मैं आपको केवल 2 याद करने को बोलूंगा। एक आपको ध्यान रखना है लैब्राडोर करंट और दूसरा आपको ध्यान रखना है कैनरी करंट। कुल मिला के 6 करंट्स आपको नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में ध्यान रखने हैं। अब जब हम बात करेंगे ठंडे करंट्स की तो हमारे जो बाकी के रूल्स हैं, रूल नंबर 2 एंड 3 और उसके बाद रूल नंबर 4, वो यहां पर लागू होने वाले हैं। ये देखिए, द लैब्राडोर करंट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोल्ड करंट, इट ओरिजिनेट्स इन द डेविस स्ट्रेट। ठीक है, अब ये देखिए इसकी फोटो को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। ये लैब्राडोर करंट है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है डेविस स्ट्रेट। ठीक है, ये ग्रीनलैंड का कॉन्टिनेंट है, ग्रीनलैंड के कॉन्टिनेंट के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपके आती है डेविस स्ट्रेट। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नॉर्थ से साउथ आ रहा है, तो इसको सदरली करंट कहेंगे। सही बात है। ये लैब्राडोर करंट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे आते आते यहाँ पे ये गर्म करंट के साथ जाके मिलेगा। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, वही बात रिपीट करने वाला हूं। पहले जब ये हमारा रूल नंबर 2 है,
कि भाई जब गर्म और ठंडा करंट मिलते हैं तो फॉग पैदा होती है जो कि नेविगेशन में दिक्कत करती है। ठंडा करंट है तो साथ में क्या लेकर आएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स को लेकर आएगा। रूल नंबर 3, फाइटोप्लैंक्टन्स को लेकर आएगा तो फिशिंग ग्राउंड को पैदा करवाएगा। ये देखिए, ये आपके माने जाते हैं ग्रैंड बैंक्स। ग्रैंड बैंक्स का ये नाम है जो कि यूएस के हमें साइड पे देखने को मिलते हैं, सॉरी नॉर्थ अमेरिकन साइड पे देखने को मिलते हैं, नॉट यूएस के। और ये ग्रैंड बैंक्स के पास में आपका फिशिंग ग्राउंड काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पर ठंडा और गर्म करंट दोनों मिलते हैं और ये साथ में फाइटोप्लैंक्टन्स को भी लेकर आता है। ये आपका रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। डेविस स्ट्रेट से स्टार्ट हुआ, फ्लोइंग थ्रू द कोस्टल वाटर्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड ग्रैंड बैंक, मर्जेस विद द गल्फ स्ट्रीम। ये आपका गल्फ स्ट्रीम है, ये आपका गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, ये आपका गल्फ स्ट्रीम है। यहां पर आके इसने मर्ज कर लिया तो ये क्या हुआ सर, फॉग पैदा होगी। जब ये मर्ज करेगा तो फॉग पैदा होगी। डेंस फॉग्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ लैब्राडोर कोल्ड करंट एंड द गल्फ स्ट्रीम, जो कि नेविगेशन में दिक्कत करती है। ये करंट क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो साथ में अपने कई सारे आइसबर्ग्स को भी लेकर आता है और ये वाले आइसबर्ग्स आपको ग्रैंड बैंक और न्यू फाउंडलैंड तक भी देखने को मिल जाते हैं। इसी करंट की वजह से जो रूल नंबर 3 हमारा लगता है, दैट इज कि ये फिशिंग ग्राउंड कैसे बनेगा भाई, जब ये दो चीजों को लेकर आएगा, जोन ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम आल्सो ब्रिंग सप्लाई ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो कि वहां की फिश पॉपुलेशन को बढ़ा देगा। और इसी वजह से वहां पर क्या पैदा होगा सर, यहां पर पैदा होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड। अब ये फिशिंग ग्राउंड कहां का है, नॉर्थ अटलांटिक का फिशिंग ग्राउंड है, लेकिन क्योंकि ये उसमें भी वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, सो इट इज ऑफन कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड। आपके सामने नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड बन गया, ठीक है। ये वाला फॉग वाला आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि जब ठंडा और गर्म पानी मिलता है तो फॉग पैदा होती है, जैसे ठंडी और गर्म हवा मिलती है तो फॉग पैदा होती है। सर्दियों के टाइम पे आपने देखा होगा, जब आपका ठंडा जो पानी है वो ऑब्वियसली नीचे रहेगा, गर्म पानी ऊपर रहेगा, तो इट विल क्रिएट फॉग। वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस वीडियो, उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के चलते लैब्राडोर करंट हमें काफी आसानी से क्लियर हो गया है। आपको सवाल किस तरीके से आएंगे कि लैब्राडोर करंट ग्रीनलैंड के वेस्टर्न साइड पे फ्लो करता है या ईस्टर्न साइड पे फ्लो करता है, तो कौन सी साइड पे, ग्रीनलैंड के वेस्टर्न साइड पे फ्लो करता है, और ये आकर मिलता है कौन से करंट के साथ, गल्फ स्ट्रीम के साथ। इस तरीके से यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकती है। समझ आ गया। सेकेंड करंट जो कि ठंडा करंट है नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट, दैट इज कैनरी करंट। और यहां पर मैं अपने रूल नंबर 4 का इस्तेमाल करने वाला हूं कि जब भी कोई ठंडा करंट किसी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे फ्लो करता है तो वो क्या पैदा करवाता है, वो दोस्तों डेजर्ट्स को पैदा करवाता है, ठीक है। और वही चीज कैनरी करंट, पहले इसकी लोकेशन को समझेंगे, कहां पर है कैनरी करंट, ये देख सकते हैं आप लोग। कैनरी करंट की लोकेशन यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये रहा कैनरी करंट, ठीक है। अब कैनरी करंट शुरू हो रहा है यहां से और खत्म हो रहा है यहां पर, मर्ज हो रहा है किसके साथ जाकर के, इक्वेटोरियल करंट, अटलांटिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ जाकर मर्ज हो रहा है आपका कैनरी करंट। दिस करंट फ्लोज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका बिटवीन मदेरा एंड केप वर्दे। और ये वाला जो आपका करंट है ये असल में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की ही एक कंटिन्यूएशन है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ आता है तो इसलिए इसको कहा जाता है कि भाई ये साउथवर्ड जा रहा है। तो ये साउथवर्ड जा रहा है नियर द स्पेनिश कोस्ट एंड फ्लोज टू द साउथ अलोंग द कोस्ट ऑफ द कैनरीज आइलैंड्स। अब ये ठंडा करंट है, ठंडा करंट है तो ऊपर से नीचे आएगा, ठंडा पानी साथ लेकर आएगा। दिस करंट ब्रिंग्स कोल्ड वाटर ऑफ द हाई लैटिट्यूड्स टू वार्म वाटर फ्लो लैटिट्यूड्स एंड फाइनली मर्जेस विद द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। लेकिन रूल नंबर 4 क्या था, क्योंकि ये ठंडा करंट है तो इसीलिए ये वहां पे डेजर्ट्स को प्रोड्यूस करेगा और डेजर्ट्स की जो एरिडिटी है, जो उनकी ड्राइनेस है, उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। So it increases the aridity of the deserts on the northwestern part of Africa. That is, it leads to the creation of the Sahara Desert. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में, जब ये वाला करंट यहाँ पर आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है दोस्तों, यहाँ पर थी तो आपका सहारा डेजर्ट है कि नहीं। और यही फोटो यहाँ पर दिखाई हुई है, ये देखिए आपका सहारा डेजर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये अफ्रीका में। और यहाँ पर आ रहा था कैनरी करंट, यहाँ पर आ रहा था कैनरी करंट। द कैनरी करंट also ameliorates the otherwise hot weather conditions of the western coast of North Africa। क्यों, क्योंकि ठंडा करंट है, वहां पे गर्मी बहुत होती है, तो थोड़ी सी ठंडक भी लेकर आता है। ये हमारा रूल नंबर 4 हुआ, जिसके माध्यम से हमने कैनरी करंट को यहाँ पे समझ लिया। सो ये है आपके 2 कोल्ड करंट्स। इस बेसिस पे हमने क्या समझ लिया, हमने कोल्ड करंट्स को भी समझ लिया, हमने वार्म करंट्स को भी समझ लिया। एक बार फिर से पूरी कहानी को रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगा, केवल 30 सेकंड्स लगेंगे। नंबर 1 करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नंबर 2 करंट सर फ्लोरिडा करंट, नंबर 3 करंट गल्फ स्ट्रीम, नंबर 4 करंट आपका नॉर्थ अटलांटिक करंट है, नंबर 5 करंट जो कि हमने
लैब्राडोर करंट की बात करी, नंबर 6 करंट हमारे कैनरी करंट की बात करी, और इसमें हमने हमारे चारों रूल्स को भी अप्लाई करके देख लिया, जिसकी वजह से साइक्लोन्स का आना, फॉग का आना, फिशिंग ग्राउंड्स का बनना और डेजर्ट्स का बनना, हमें चारों चीजें यहां पर क्लियर हो गई। वही वाले 4 रूल्स जो पहले सीख कर आए थे वो यहां पे लागू हो रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को आसान कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सदर्न अटलांटिक ओशन की। यहां पर आप देख लीजिए, आपके सामने फोटो बनी हुई है। यहां पर भी बहुत ही लिमिटेड चीजें आपको याद करनी होंगी, बिकॉज हमें रूल्स मालूम है। सो यहां पर द साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये आपका करंट नंबर 1 है, और दूसरा आपका ब्राजील करंट है। तो आपको मैंने बताया था एनईसी और एसईसी का तो बिल्कुल कहानी सिंपल है, कुछ भी याद नहीं करना। क्यों पैदा होते हैं, वही कहानी है सर, क्योंकि यहाँ पर आपकी साउथ वेस्ट में जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो निकल कर साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स निकल कर आती हैं, ठीक है, वो, और नीचे से जो पानी आ रहा होगा वो भी तो उसको पुश करेगा। तो जी हाँ, यही बात लिखी हुई है। द एसईसी फ्लोज फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वही वाली कहानी बिल्कुल। अगर आप ओशन की लोकेशन को तो जानते ही है ना, तो भाई यहां पर आपका ये क्या है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और यहां पर आपका क्या है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये यहां से यहां फ्लो कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहा है, वेस्टर्ली डायरेक्शन में आपका ये वाला जो करंट है ये फ्लो कर रहा है। द करंट इज मोर कांस्टेंट, स्ट्रॉन्गर एंड ऑफ ग्रेटर एक्सटेंट। इन फैक्ट दिस करंट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द बेंगुएला करंट। देखिए वही वाली 2 बातें कि एक तो ट्रेड विंड्स, दूसरा आपका बेंगुएला करंट जो कि नीचे से आ रहा था। बेंगुएला करंट जो कि नीचे से आ रहा था वो उसको पुश कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। सो ये उसको पुश करेगा, आपका एसईसी को फॉर्म करेगा। इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो क्या है, ये चीज हमें और किसी ओशन में देखने को नहीं मिलती। ये वाला जो करंट है, जब ये यहां तक पहुंच जाता है ना, ये वाला करंट को थोड़ा ध्यान से देखना, जब ये वाला करंट दोस्तों यहां तक पहुंच जाता है तो असल में ये स्प्लिट कर जाता है। एक ब्रांच ऊपर जाती है, एक ब्रांच नीचे आती है। जो नीचे आने वाली ब्रांच है वो तो हमें मालूम है कि वो तो ब्राजील करंट बनेगी नीचे आकर, वो तो दूसरा हमारा वार्म करंट है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दूसरा वार्म करंट है। लेकिन जो इसकी ऊपर जाने वाली ब्रांच है ना, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। वो असल में ब्रांच ऊपर जाकर नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में चली जाती है। केवल जानने के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बता रहा हूं, याद वाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वन ऑफ द ब्रांच ऑफ दिस करंट टर्न्स साउथवर्ड एंड कंटिन्यूज एज ब्राजील वार्म करंट पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। दैट्स इट। ऊपर वाली ब्रांच हमें जानने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसके बाद हमारा आ गया ब्राजील का करंट। सो जब हम ब्राजील करंट में एंटर करते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली क्योंकि वार्म करंट है, और ये वाला जो वार्म करंट है ये गर्म होगा। सो इसीलिए ये आसपास के इलाकों के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। देयर आफ्टर इट इज डिफ्लेक्टेड ईस्टवर्ड ड्यू टू द डिफ्लेक्टिव फोर्स ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, और ये उसके बाद जो है इट फ्लोज इन ईस्टर्ली डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज। वही कहानी, हमने क्या करना है, हमने तो बस राउंड पूरा करवाना है। तो राउंड जो यहां से शुरू हुआ था वो यहां पर आया, उसके बाद ये यहां पर जाना शुरू कर जाएगा, तो साउथ अटलांटिक करंट यहां पर आना बन जाएगा। ठीक है, नाउ ये क्या है, एक वार्म करंट है दोस्तों, ये भी साइक्लोन्स को लेकर आएगा। ठीक है, ये भी साइक्लोन्स को लेकर आएगा। हमारा रूल नंबर 1 यहां पर भी लागू होगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसका जो डिफाइनिंग पॉइंट है, जो इसकी सबसे खास विशेषता है जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो असल में साइक्लोन्स वाली नहीं है। इसमें डिफाइनिंग चीज क्या है, एक छोटा सा करंट आता है, फॉकलैंड करंट। ये यहाँ पे छोटे से आइलैंड्स हैं फॉकलैंड के नाम से। ये फॉकलैंड करंट ना असल में ये एक नॉर्दर्ली करंट है, क्योंकि ये साउथ से शुरू होता नॉर्थ तक जाता है। इट इज अ नॉर्दर्ली करंट जो कि आगे जाकर के ब्राजील करंट के साथ यहां पर जाकर के मिक्स होता है, जो कि आगे जाकर के ब्राजील करंट के साथ मिक्स होता है। और ये इसकी सबसे खास बात है, द फॉकलैंड कोल्ड करंट कमिंग फ्रॉम द साउथ मर्जेस विद द ब्राजील करंट नियर द 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहां पे केवल फॉकलैंड कोल्ड करंट की लोकेशन को बड़ा ध्यान से देखना, कई बार सवाल आ चुका है, दैट्स व्हाई बोल रहा हूं। ये जो फॉकलैंड का कोल्ड करंट है ये यहां पर आकर के इसके साथ मर्ज होता है, और ये कहां पर है, ये साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे, इनफैक्ट साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलता है। समझ आई बात? यही आपको 2 करंट्स ध्यान रखने हैं अपने सदर्न अटलांटिक ओशन में। कौन से? नंबर 1 साउथ इक्वेटोरियल करंट, नंबर 2 ब्राजील करंट। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वही कहानी सिंपल है। यहां पर कोल्ड करंट्स आपके 3 आपको ध्यान रखने हैं। एक मैंने आपको फॉकलैंड करंट ऑलरेडी याद करवा दिया, उसकी लोकेशन। बेंगुएला करंट कई बार सवाल पूछा जा चुका है। और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपका स्टैंडर्ड वही वाला ड्रिफ्ट है जो कि पीछे से आ रहा था। ये केप हॉर्न, याद है पिछली वीडियो में बात करी थी केप हॉर्न की। सो ये वाला जो आपका पैसिफिक ओशन में आ रहा था, ये वाला आपका आगे जाकर के अटलांटिक सर्कमपोलर करंट, ये वही वाला तो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट।
है ना। और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट सेम कहानी आगे बढ़ेगी, इसको डिस्कस करेंगे। पहले बेंगुएला करंट को देख लेते हैं। अब सबसे पहले बेंगुएला करंट की बात कर लेते हैं। तो बेंगुएला करंट अगेन हमें उस सर्कल को पूरा करना है। पूरा सर्कल यहां से स्टार्ट होगा, नंबर 1, नंबर 2, और उसके बाद जब ये आगे बढ़ जाता है तो यहां पर आके बेंगुएला करंट शुरू हो जाता है, राइट। बेंगुएला करंट कहां फ्लो कर रहा है? ये अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे दोस्तों फ्लो कर रहा है। कई बार इसको लेके सवाल आ चुका है, सो इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो इस बात को। सो बेंगुएला करंट क्या है? इट इज अ कोल्ड करंट, इट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बिल्कुल सही बात है, अभी देख कर आए हैं सर। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है तो इसको नॉर्दर्ली करंट बोलेंगे। अलॉन्ग दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, हमने इसका जो है लोकेशन समझ लिया। फर्दर नॉर्थवर्ड ये वाला जो करंट है ये मर्ज कर जाएगा साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ। तो ये ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, तो ये इसके साथ मर्ज कर रहा है साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ जाकर के ये वाला करंट आपका मर्ज कर रहा है। बेंगुएला करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ड्राइनेस ऑफ द नामिब एंड द बोट्सवाना डेजर्ट्स। तो ये वाले जो आपके डेजर्ट्स बनते हैं ना, यहाँ पर मैप में दिखाई नहीं हुए, ये वाले आपके डेजर्ट्स यहाँ बनते हैं। नामिब डेजर्ट यहाँ बनता है, नामीबिया का आपने नाम सुना होगा, नामिब डेजर्ट यहाँ बनता है, बोट्सवाना डेजर्ट जस्ट इसके बाजू में बनता है। तो ये वाले जो डेजर्ट्स की आपकी ड्राइनेस है ये बेंगुएला करंट इंक्रीज करवाता है। ये क्या था हमारा? ये हमारा रूल नंबर 4 था कि अगर कोई कोल्ड करंट है जो कि किसी कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे जा रहा है तो वो वहां पर क्या करवाएगा? वो वहां पे डेजर्ट्स को फॉर्म करवाएगा। और इसने वही किया, बिल्कुल हमारे रूल को फॉलो किया है, कुछ ब्रेक नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको फॉलो करते हुए बेंगुएला करंट आपको समझ आ गया। फॉकलैंड करंट छोटा सा करंट है, ये भी आपको जानना जरूरी है। द कोल्ड वाटर्स ऑफ द अंटार्कटिक सी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ फॉकलैंड करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन अप टू अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसकी लोकेशन को देखो, ये रहा आपका फॉकलैंड करंट। तो ये जाता है, ठंडा पानी है जो कि अंटार्कटिका से आ रहा है, वही वाला पानी ऊपर जा रहा है। यहाँ पर फॉकलैंड के नाम से आइलैंड्स हैं जिसकी वजह से ये नाम दिया गया है। और ये साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे फ्लो करता है अप टू अर्जेंटीना, और यही आपको जानना है। ये करंट जो है आगे जाकर के ब्राजील करंट के साथ मिलता है, क्योंकि ठंडा करंट है तो ये कई सारे आइसबर्ग्स को लेकर आता है, इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं। छोटा सा करंट है लेकिन रेलिवेंट बहुत है, बिकॉज ये आपके 30 डिग्री के साउथ लैटिट्यूड्स तक भी आपका जो है काफी ठंडक को ले आता है, इसीलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज इस करंट की और कोई विशेषता यहां पर नहीं है। एंड फाइनली आपका एक करंट बच जाता है, दैट इज द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। जो हमने चर्चा पैसिफिक ओशन में करी थी वही चर्चा यहां करेंगे कि ये फ्लो कहां करता है। 40 से 50 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड्स में ये वाले वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फ्लो करती है, और ये बहुत बढ़ क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ द रोरिंग 40s, बिकॉज ऑफ द फ्यूरियस 50s एंड बिकॉज ऑफ द श्रीकिंग 60s। सो ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी वेस्टर्लीज हैं, इसीलिए जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होती है ये काफी स्ट्रॉन्ग करंट मानी जाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट लिखा हुआ है, इसी को तो हम लोग वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं। आई ऑलमोस्ट फील लाइक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, क्योंकि हम ये बातें पढ़ चुके हैं पैसिफिक ओशन में, वही बातें आज हम दोबारा से देख रहे हैं। सो जी हाँ, जो आपका पीछे से आ रहा था करंट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का, वो आगे बढ़ भी रहा है। केप हॉर्न में भी आपका आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका अंटार्कटिक सर्कम पोलर हमें करंट यहाँ पे देखने को, ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, देखने को मिल रहा है। इसको लेके यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। तो उसका कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस पे फ्लो करती हैं, और ये जो वेस्टर्लीज आपकी फ्यूरियस 50, श्रीकिंग 60s, रोरिंग 40s के अंदर आता है, दैट इज वाई ये वाला करंट काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो फाइनली हमारी पूरी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये वाले हमने आपको 4 करंट्स याद करने को बोले। पहला आपका एसईसी है, दूसरा आपका ब्राजील करंट है, तीसरा आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, चौथा आपका बेंगुएला करंट है, पांचवा आपका फॉकलैंड करंट है। वेरी वेरी सिंपल स्टोरी। एक बार फिर से इसको यहाँ पर भी रिवाइज कर लीजिए। ये देखिए आपके सामने है, थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा होगा आपको। ये हमने नंबर 1 याद करा था, अटलांटिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नंबर 2 हमने याद करा फ्लोरिडा करंट। नंबर 3 याद करा गल्फ स्ट्रीम। नंबर 4 याद करा नॉर्थ अटलांटिक करंट, ठीक है। नंबर 5 हमने याद करा सर लैब्राडोर करंट। नंबर 6 हमने याद करा कैनरी करंट। नंबर 7 हमने देखा साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। नंबर 8 हमने देखा ब्राजील करंट। नंबर 9 हमने देखा फॉकलैंड करंट। नंबर 10 हमने देखा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। नंबर 11 हमने देखा बेंगुएला करंट। अब पिछली बार मैंने कहा था कि 2 करंट्स तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन से? NEC याद करने की आवश्यकता नहीं है, SEC याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो 11 में से बच गए 9, और एक और आई कैन टेल यू कि याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो ये वाला है।
वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो दोस्तों केवल 8 आपको याद करने हैं। लोकेशंस अगर आपको ध्यान में होंगी तो बस आपको कोई तकलीफ यहां पर नहीं होने वाली है। इस तरीके से आप अपनी अटलांटिक ओशन के करंट्स को यहां पर समाप्त कर सकते हैं। वीडियो को यहां पे एंड करता हूं। अगली वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, बात करूंगा आप लोगों के साथ इंडियन ओशन के करंट्स की, एंड उसके बाद जो मैंने छोटे मोटे टॉपिक्स यहां पे नहीं कवर करे हैं, फॉर एग्जांपल सारगोसा सी, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, उनको लेकर भी हम लोग वीडियोस पेश करने वाले हैं यहां पर। इसी के साथ आप इस वीडियो को एंड करते हैं। जाने से पहले आपको बता दूं कि इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इन दी अल्ट्रा कॉम्बैट, जिसमें कि एनवायरनमेंट के सवाल मेरे द्वारा दोस्तों बनाए गए हैं। इसमें अगर आप हिस्सा लेंगे तो ध्यान रखिए आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कीजिए, सो दैट आप यहां पर स्कॉलरशिप जीतने का मौका अपना सिक्योर कर सकें। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।